सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। जुमे की अलग सुबह हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर में वाक़े फ्लिपकार्ट के गोदाम में आज सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इस गोदाम में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुख्तलिफ सामान को महफूज रखा गया था, जिसके नतीजे में इसमें मौजूद तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। जाए वक़ू से कशीफ धुआं उठ रहा था, जिसके नतीजे में आसपास की रिहायशियों में तफ्शीश पैदा हो गई और मुकामी हुक्काम को फौरी इत्तला दी। आग लगने की इत्तला मिलते ही गोदाम इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला किया। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ू पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी होगी। ताहम मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ है। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला का 89 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सरबराह थे और हरियाणा की सियासत में एक नुमाया मकाम रखते थे। चौटाला खानदान बुनियादी तौर पर हिसार से ताल्लुक रखता है और ये इलाका जाटों का गढ़ समझा जाता है। चौटाला मारूफ सियासतदान चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे थे, जो हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म रह चुके थे। उनके इंतकाल पर सियासत, समाज और आवाम के मुख्तलिफ हलकों में गम की लहर देखी गई। हैदराबाद के चारमीनार इलाके की रहने वाली एक लड़की को AI की बनाई गई डीप फेक तस्वीर का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के बाद 19 साल लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसकी शनाख्त भानु राना के तौर पर हुई है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हैदराबाद की लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम के राब्ते में आई। लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम से उस वक्त राब्ते में आई जब उसने उसे मैसेज किया और उससे अपना रिश्तेदार मानते हुए उसने उसके पैगामात का जवाब देना शुरू कर दिया। जब लड़की को उसके मशकूक रवैये का इल्म हुआ तो उसने उसके पैगामात का जवाब देना बंद कर दिया। उस पर नाराज होकर मुलजिम ने AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओरिया डीप फेक तस्वीर बनाई। डीप फेक फोटोज का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम ने हैदराबाद की लड़की को धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर उसने उसे नजरअंदाज किया तो वो उसके तस्वीर इंटरनेट पर वायरल कर देगा। धमकी के बाद लड़की ने न सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया बल्कि उसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पर ब्लॉक होने के बाद भी हरासा करने का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि मुलजिम ने उसके वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि वो उसके डीप फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। हरासानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम की शुरू कर दी तलाश। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के बाद तमाम मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने असेंबली में वक्फे सवालात में CPI रुकन के सांबा शिवराव के सवाल का जवाब दिया। जहां तक राशन शॉप डीलर्स को महाना मुशाहिर का सवाल है, इस ज़मन में फाइल हुकूमत के पास रवाना की जा चुकी है। इस मसले पर हुकूमत जल्द फैसला करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि रियासत में राशन शॉप्स की मजमूई तादाद 17,256 है। फिलफौर राशन शॉप्स डीलर्स को फी कुंटल अनाज पर हर माह 140 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। राशन शॉप डीलर्स ने कमीशन को 140 रुपए फी कुंटल से बढ़ाकर 300 रुपए फी कुंटल मुकर्रर करने का मुतालबा किया और देही और शहरी इलाकों में 35 से 40 हज़ार रुपए फी कस माहाना मुशाहिरा देने का मुतालबा किया। रियासत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क पर महकमे बरखी ने बरखी के सरखी का इल्जाम लगाते हुए 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। रुकन पार्लियामेंट पर बरखी चोरी का इल्जाम लगाया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा उनके घर का करंट का कनेक्शन भी काट दिया गया। महकमे बरखी के मुताबिक संभल के रुकन पार्लियामेंट के घर में 0 मीटर रीडिंग सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। महकमे की तरफ से जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माना अदा न करने की सूरत में RC जारी की जाएगी। तेलंगाना में मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर जुमे की सुबह एक खानगी ट्रैवल बस के बेकाबू होकर उलट जाने से 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर नंदी पाड़ू में उस वक्त पेश आया जब 35 मुसाफिरों को लेकर बस अड़ंगुल से हैदराबाद जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए मरालीगढ़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया है कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।